अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें जैसे कि मैं हंसती और मुस्कुराती हूँ। मेरा नाम है महविश और आप देख रहे हैं कुक फॉर यू। आज हम अपनी किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है ईद स्पेशल रेसिपी। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, प्रेस बेल बटन। इसको प्रेस करने से मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इस ईद स्पेशल रेसिपी का नाम है कस्टर्ड मीठी सेवइयाँ। तो कस्टर्ड मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, हमने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट दूध है। 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है यानी पिसी हुई चीनी। 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड है। 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगी। होममेड कंडेंस मिल्क कैसे तैयार करते हैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी, मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। और आधा पैकेट मैंने सेवइयाँ ली हैं, ये आम सिंपल बारीक सेवइयाँ हैं। तो चलिए कस्टर्ड मीठी सेवइयाँ बनाते हैं ईद स्पेशल में। तो ये देखें, एक पैन लिया, उसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है, 3 इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। देखें इसमें एक उबाला आ गया है। अब इसमें ये सेवइयाँ ऐड कर देंगे, आधा पैकेट सेवइयों को मिक्स कर लेंगे। 1 लीटर दूध में आधा पैकेट सेवइयों को बिल्कुल इनफ होता है। तो ये देखें सिर्फ 4 से 5 मिनट में सेवइयाँ डन हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी, 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने मुताबिक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कि मैं चीनी भी ऐड कर रही हूँ, कंडेंस मिल्क भी ऐड कर रही हूँ, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप अगर कंडेंस मिल्क नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें चीनी मिक्स हो गई है। इसी में से थोड़ा सा दूध मैंने ले लिया था कस्टर्ड के लिए। तो चलिए कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। दूध में कस्टर्ड शामिल कर देंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड मिक्स हो गया। इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें, वरना कोई बात नहीं। मैं डाल रही हूँ 1 पिंच फूड कलर, ऑरेंज कलर का। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कलर, ताकि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आंच बिल्कुल मीडियम कर देनी है। तो ये इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया, तो फ़ौरन ही मिक्स करेंगे, कहीं लम्प्स ना बन जाए अंदर। तो ये देखें ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब इसमें ऐड करते हैं कंडेंस मिल्क। तो ये देख सकते हैं कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था मैंने। तो देखें ये रेडी हो गया। सिर्फ 1-2 मिनट इसको हिला लेंगे। आपने जब कस्टर्ड ऐड करना है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके साथ साथ हिलाते जाना है। अगर आप एकदम से जैसे मैंने ऐड करी था, आपसे वैसे हैंडल नहीं होगा। मुझसे तो हैंडल हो गया था, लेकिन ये कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपने। चलें हमसे ये 2 मिनट हो गए, हमसे डिश आउट कर लें। ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी इतनी ही होनी चाहिए। और एक और बात बताती चलूँ, आप इस पॉइंट पे मीठा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस पॉइंट पे आप ऐड कर लें जितना भी आपको। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से अखरोट लिए हैं, पिस्ता लिए हैं और बादाम लिए हैं गार्निश करने के लिए। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कस्टर्ड खीर रेडी है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये कस्टर्ड खीर हमारी रेडी हो गई है। थोड़ी सी खा ली थी, ईद का दिन था तो इसलिए खा ली है। तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कितनी मज़ेदार लेयर्ड में। तो ये देखिए कि मैंने डिश आउट कर दी है आपके सामने।
ये ज़बरदस्त बनी है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। ये ज़रूर ट्राई करें आप। ईद के सेकंड डे पे ट्राई कर लें या फर्स्ट डे, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें इतनी टेस्टी है, टेस्ट में तो ये लाजवाब है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।